मिडिल ईस्ट में एक आदमी रहता था जिसके पास एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के नाम पर ओनली एक सुंदर अरबी घोड़ी थी। ऑल पीपुल उसे आइडल मॉडल मानते थे। नेबर्स जनरली उसे कहते थे कि वह बहुत ही ब्लेस्ड था जो उसके पास इतनी ब्यूटीफुल घोड़ी थी। वह आदमी नहीं जानता था कि उस घोड़ी का ऑनर होना गुड थिंग है या बैड थिंग। वह तो बस इतना जानता था कि उसके पास एक घोड़ी थी। एक रात घोड़ी स्टेबल से भाग निकली। सुबह उसने देखा घोड़ी नहीं थी। ऑल नेबर्स इकट्ठा होकर कहने लगे बैड थिंग। वह आदमी नहीं जानता था कि बैड थिंग है या गुड थिंग। वह तो बस इतना जानता था कि घोड़ी चली गई है। अप्रोक्स 10 दिन बाद घोड़ी 7 ब्यूटीफुल अरबी घोड़ों के साथ वापस लौट आई। वह घोड़े उस पर लट्टू थे। फिर नेबर्स ने कहा कितना ब्लेस्ड है, बट वह नहीं जानता था गुड थिंग है या बैड थिंग। वह तो सिर्फ इतना जानता था कि घोड़ी रिटर्न आई और 7 घोड़े भी लाई। उसके बाद जब लोग घोड़ों को देख रहे थे उसी टाइम उसके लड़के ने फास्टन करने का एफर्ट किया ताकि बाद में सेल किया जा सके। घोड़े ने उसे थ्रो डाउन कर दिया जिस रीजन से उसके लेग फ्रैक्चर हो गए। फिर नेवर से बैड थिंग। उस आदमी की सेम थिंकिंग, गुड थिंग या बैड थिंग, ओनली बेटे का फ्रैक्चर हुआ था पैर। एट द सेम टाइम राजा के सोल्जर्स उस एरिया में आए और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग लड़कों को कलेक्ट करके वार में ले गए। सोल्जर्स उस आदमी के बेटे को नहीं ले गए बिकॉज उसका लेग फ्रैक्चर था। फिर नेवर्स का वही रोना, गुड थिंग, उस आदमी को आई डोंट माइंड। यह स्टोरी काफी लंबी हो सकती है दोस्तों, बट इसका लर्नेबल चैप्टर यही है कि आप फ्यूचर के बारे में नहीं जानते हैं और आप यह भी नहीं जानते हैं कि आपके लाइफ की सिचुएशंस के आगे चलकर कैसे रिजल्ट होंगे। सिचुएशंस नेचर से गुड या बैड नहीं होती है। लाइफ तो इंसिडेंटली सीरीज है और यह समझ लेना इम्पोर्टेंट है कि इंसिडेंट फंडामेंटली इंडिफरेंट होती है। हम उन इवेंट्स का जो मीनिंग निकालते हैं और उनके प्रति जो पर्सपेक्टिव रखते हैं उसी से अल्टीमेटली फिक्स होता है कि हम उन इवेंट्स पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और उस डायरेक्शन में कैसे वर्क करते हैं। थैंक यू।